दोस्तों इस वीडियो में आपको हम एसएससी जीडी कांस्टेबल का ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल फ़ोन से भरकर दिखाने वाले हैं। टोटल 25,000 प्लस पोस्ट है। अगर आपने 10 क्लास पास कर लिया है तो आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 23 साल के बीच में एज लिमिट है। एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी को एज में छूट भी दी जा रही है। ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से भरने के लिए आपको एक ऐप चाहिए होगा, माई एसएससी ऐप। इसको इंस्टॉल करके इसी ऐप से आपको ऑनलाइन फॉर्म भर के दिखाते हैं। तो प्ले स्टोर से जाकर आप लोग माई एसएससी नाम के इस ऐप को यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक, अब अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना हो तो रजिस्ट्रेशन गूगल से ही करना पड़ेगा। ठीक है, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर पहुँचेंगे। इसके बाद में नीचे आएंगे और रजिस्टर्ड नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन हो चुका हो तो फिर लॉगिन करके अपना फॉर्म भर सकते हैं माई एसएससी के ऐप से। अगर रजिस्ट्रेशन करना हो तो पहले गूगल से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टेप्स रहेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में कुछ यहाँ पर डिटेल्स आपको शो होगी। डू यू हैव आधार कार्ड? अगर आपके पास आधार कार्ड हो तो यस करें और ठीक है, अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालें। वेरीफाई करने के लिए सेम आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना है। नीचे आएंगे आई हियर बाई स्टेट, इस पर टिक करें। इसके बाद में सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। फिर जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई करना होगा। नीचे कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट पर जो नेम लिखा है वो नेम यहाँ पर डालें। वेरीफाई करने के लिए सेम नेम। हैव यू चेंज योर नेम? अगर आपने अपना नेम चेंज किया हो तो यस, वरना नो। नीचे जेंडर सेलेक्ट करेंगे अपना, सेम जेंडर यहाँ पर डालेंगे। और नीचे डीओबी सेलेक्ट करेंगे अपनी, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, सेम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर। फादर का नेम यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए सेम फादर का नेम यहाँ पर। मदर का नेम यहाँ पर वेरीफाई में सेम मदर का नेम। मैट्रिकुलेशन बोर्ड, 10th कौन से बोर्ड से किया आपने बोर्ड डालिए, सेम 10th का बोर्ड यहाँ पर डालिए। ठीक है, मतलब आप अपने हिसाब से डालिए अपनी डिटेल को। नीचे रोल नंबर, 10th का रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे। वेरीफाई करने के लिए सेम रोल नंबर। और यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे, कौन सा आपका मतलब 10th आपने किस ईयर में पास किया है, सेम यहाँ पर आप फिल कर लेंगे। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग। आगे हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट आपने क्या कर लिया है। अगर 12th कर लिया तो 12th लगा सकते हैं। इसके बाद में ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है तो ग्रेजुएशन। इसके बाद में अगर पीजी कोर्स भी कर लिया है, अगर आपने एमए एमएससी एमकॉम को भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर लिया है तो पोस्ट ग्रेजुएट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे रहेगा कैंडिडेट, इसके आगे दोबारा से आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, तो दोबारा से भी आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। आगे है कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालिएगा, वैलिड होना चाहिए। इस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी फॉर वेरिफिकेशन विल बी सेंड टू दिस मोबाइल नंबर। आगे है कैंडिडेट्स ईमेल आईडी, यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करनी है। इसके आगे आपको दिखेगा सेव एंड नेक्स्ट, सभी जानकारी सही से फिल करें। ठीक है, क्योंकि ये चेंज नहीं होंगी, बार बार आप इनको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो फ़ोन नंबर वैलिड होना चाहिए, ईमेल आईडी, सारी जानकारी आपको सही फिल करनी है। ठीक है, सही फिल करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। और देखिए मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको दिखेगा सेंड ओटीपी, उसी टाइम पर आपको ओटीपी सेंड पर क्लिक करके ओटीपी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे मोबाइल नंबर डालने के बाद में। अब एक ओटीपी जाएगा, 2 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद में वैलिडेट वाले इस बटन पर आपको क्लिक करके इसको वैलिडेट कर देना है। अब आपका ये वैलिडेट हो जाएगा। आगे है कैंडिडेट्स ईमेल आईडी, यहाँ इसको भी आपको वेरीफाई कर, सेम इसी प्रकार से ईमेल आईडी फिल करेंगे। इसके बाद में सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करेंगे, फिर ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा, वो आपको यहाँ पर डालना होगा। ईमेल के ओटीपी के लिए 20 मिनट का टाइम मिलेगा, वो आपको यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद में वैलिडेट पर क्लिक करके इसको भी आप वैलिडेट कर देंगे। ठीक है, अब आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको दिखेगा पर्सनल डिटेल्स सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भी मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर दिखेगा योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, इसके नीचे आएंगे, आपको नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा कंटिन्यू, इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है और ये कैप्चा कोड डालकर कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है। इसके बाद में साइन इन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को साइन इन कर लेना है। ठीक है, चाहें तो अब आप लोग दोबारा से ओपन करके भी आप लोग जो है अपने फॉर्म को लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिएगा प्लीज़ सेट अ न्यू पासवर्ड, आपको पहले तो एक नया पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड। ओल्ड जो पासवर्ड आपको मिला है एसएमएस के माध्यम से वो डालना है यहाँ पर, और न्यू पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। न्यू पासवर्ड इस तरीके से क्रिएट करेंगे कि पासवर्ड का पहला लेटर लेना है आपको कैपिटल। ठीक है,
इसके बाद में स्मॉल लेटर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको कोई लेना है स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि हैज़ हो गया, स्टार हो गया, @ वगैरह हो गया, इनमें से कोई एक। और इसके अलावा फिर आपको न्यूमेरिक लेटर मतलब कोई नंबर लेने हैं। इस तरीके से आप लोग पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, अपने नाम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके नीचे है कन्फर्म पासवर्ड, कन्फर्म करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे, जो आपने बनाया है वो सेम पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे। आगे है सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में हाँ आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। व्हाट सिटी वेयर वर यू बोर्न इन, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है उस सिटी का नाम क्या है, ये सिलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी, इसको ले सकते हैं और अपनी फेवरेट मूवी का नाम यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपको कंपलसरी है, सब सेलेक्ट करके भरने होंगे। सेलेक्ट क्वेश्चन सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 में कोई एक क्वेश्चन आप ले सकते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ़ योर फर्स्ट स्कूल ले सकते हैं, या फिर व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फेवरेट बुक, ये ले सकते हैं। कोई एक ऑप्शन एक विकल्प लेकर यहाँ पर उसका नेम डाल सकते हैं। फिर इसके बाद में आपको दिखेगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आप लोग क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोबारा से अब आप लोगों को अपना न्यू पासवर्ड डालकर रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपने फॉर्म को लॉगिन करना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, यहाँ पर न्यू पासवर्ड डालें जो आपने बनाया है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालिएगा। इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को आप लॉगिन कर लेंगे। फिर इसके बाद में एडिशनल डिटेल्स आपको देनी है। सबसे पहले देखिएगा कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको अपनी कैटेगरी डालनी है। आगे रहेगा वेरीफाई कैटेगरी, यहाँ पर सेम कैटेगरी डाल देंगे। आगे रहेगा नेशनलिटी, यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ भूटान वगैरह यहाँ पर सारे आ रहे होंगे। सिटीजन ऑफ इंडिया का ऑप्शन होगा, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके आगे रहेगा कॉन्टेक्ट टिल फॉर अदर नेशनल्स, ये अलग है। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, अब देखिए आपके बॉडी पर कोई एक ऐसा मार्क होगा जिससे आपकी पहचान हो सके, तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं कि अगर आपके मान लीजिए हाथ पर या फिर पैर पर कोई जले या कटे या चीरे का निशान है, तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके डाल सकते हैं। जैसे कि हमारे बाएं पैर पर एक जले का निशान है, तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं कि बर्न मार्क ऑन लेफ़्ट लेग, इस तरीके से हम डाल देंगे। आप अपने हिसाब से डाल देना, ठीक है। आपके चेहरे पर कोई निशान हो, आपके दाएं बाएं पैर पर, हाथ पर, कमर पर कहीं पर कोई निशान है किसी भी तरह का, जले कटे या फिर फोड़े फुंसी किसी का निशान है, तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके डाल देना। और ये मार्क आपका चेक भी हो सकता है, लेकिन चेक होता नहीं है, ठीक है। आप डाल सकते हैं, चेक होता नहीं है। इसके आगे रहेगा आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसएबिलिटी, अगर आप PWBD कैटेगरी से आते हैं तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर रहने दे सकते हैं, नो पर ऑलरेडी ठीक है। इसके नीचे आएंगे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर, आ गया परमानेंट एड्रेस नंबर। अब अपना एड्रेस डालेंगे, फुल एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। अगर विलेज है तो विलेज फुल डाल देंगे, उसके साथ में पोस्ट ऑफिस और तहसील भी लगा देंगे। आगे स्टेट में कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, अपना स्टेट डालेंगे, ठीक है। आगे रहेगा डिस्ट्रिक्ट, जिस ज़िले से फॉर्म भर रहे हैं उस ज़िले को डालना है, ठीक है। आपको अपना यहाँ पर ज़िला सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ज़िला है। आगे रहेगा पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड आपको यहाँ पर डालना है। आगे रहेगा इस परमानेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो प्रेजेंट एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस कर देंगे। फिर सेम एड्रेस नीचे भी फिल हो जाएगा, ठीक है, दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है, इसको सेव कर लेना है। इसके बाद में आपकी डिटेल सेव हो जाएगी, आप ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको दिखेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन, अब आपको आई एग्री फॉर द अबव टर्म्स एंड कंडीशन, इस पर एक बार टिक करना है। इसके बाद में डिक्लेयर वाले इस बटन पर क्लिक करना है। इसके अलावा आप अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है, इस पर क्लिक करके। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप प्रीव्यू कर लें, प्रीव्यू करने के बाद में इसका प्रिंट भी निकाल लें, प्रिंट का ऑप्शन भी आ रहा है, ठीक है। इसको PDF में सेव भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, अब आपको अपने फॉर्म को यहाँ से अप्लाई करना है। इसके लिए आपको लॉगिन और रजिस्टर के इस बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना है, पासवर्ड यहाँ पर, कैप्चा यहाँ पर, और लॉगिन वाले इस बटन पर क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। फिर इसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, आपका फॉर्म लॉगिन हो चुका है। थोड़ा नीचे आएंगे, अब आपको यहाँ पर देखिएगा अप्लाई का ये बटन, इस पर क्लिक करिएगा, ठीक। इस पर क्लिक करने के बाद में जो लेटेस्ट वैकेंसी है कांस्टेबल GD इन जनरल सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ठीक है, अप्लाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अप्लाई पर आप लोग क्लिक करें, अगर फॉर्म पहले भर दिया हो तो माय एप्लीकेशन टैब पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई पर क्लिक करेंगे,
तो फिर यानी कि हमारा फॉर्म ये थोड़ा भरा जा चुका है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं माय एप्लीकेशन के टैब पर। अब इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर देखिएगा सिलेक्ट ईयर में जाएंगे 2026 वाला ऑप्शन लेंगे। इसके बाद में आपके सामने जीडी का ऑप्शन आएगा, ठीक। नीचे आएंगे आपको शो होगा कंटिन्यू का ये बटन, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन की डिटेल आपके सामने आएगी, जो आपने डिटेल रजिस्ट्रेशन भरी है, ठीक है। इसको देख लें, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, डाटा सेव हो जाएगा। ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अगला ऑप्शन है एजुकेशन डिटेल्स, ये भी फिल रहेगा, इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, अगले स्टेप पर पहुंच जाएंगे। ये इसके बाद में आगे ऑप्शन आएगा वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप सर्विसमैन रह चुके हैं आप पुलिस फोर्सेस में, तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगाएं। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आप ओबीसी या एससी एसटी से आते हैं तो आपको एज में छूट मिल रही है, आपको यस करना है, ठीक है। जैसे हम ओबीसी में आते हैं तो हमने यस किया, और एज रिलैक्सेशन कोड में हमने ओबीसी लिया। अगर आप एससी एसटी से हो तो एज रिलैक्सेशन कोड में एससी एसटी का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे है डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेस इन जॉब, यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी डिटेल को अदर जॉब के लिए देना चाहते हो तो यस वरना नो। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें, ये ऑप्शन आपका कंप्लीट हुआ। इसके आगे रहेगा प्रेफरेंस, आप किस सिटी में एग्ज़ाम देना चाहेंगे, प्रेफरेंस नंबर 1, ठीक है। इसमें जाएंगे तो अपना एक एग्ज़ाम सिटी लें जहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं प्रेफरेंस नंबर 2, किस एग्ज़ाम सिटी में आपको एग्ज़ाम देने जाना है, यहाँ पर लीजिए। प्रेफरेंस नंबर 3 यहाँ पर लें, तीसरी प्रेफरेंस, ठीक। इसके बाद में नीचे है मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, आप किस मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहेंगे, कई सारी लैंग्वेज भी आ रही हैं, तो जिस मीडियम में एग्ज़ाम देना हो वो मीडियम लें। वेरीफाई करने के लिए सेम मीडियम लें। आर यू आर नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो यस कर सकते हैं। यस करने के बाद में फिर कौन सर्टिफिकेट ए बी सी जो भी है अपना लीजिएगा, सेम यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं। प्ले आगे है हैव यू पार्टिसिपेटेड एनी गेम, अगर आपने कोई स्टेट लेवल गेम या फिर नेशनल लेवल गेम में आपने अगर पार्टिसिपेट किया हो तो यस करें, फिर उसकी डिटेल आपको देनी होगी, गेम कौन सा था, अदरवाइज़ नो करें, ठीक है। इसके आगे आएगा स्टेट, आप किस स्टेट के निवासी हैं, अपना स्टेट डालेंगे। आगे आएगा वेरीफाई स्टेट, वेरीफाई करने के लिए सेम स्टेट यहाँ पर डाल देंगे। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, आप इस स्टेट के अंदर कौन से ज़िले में रहते हैं, अपना ज़िला सेलेक्ट करेंगे। वेरीफाई डिस्ट्रिक्ट, वेरीफाई करने के लिए सेम डिस्ट्रिक्ट डालिए। हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट, यानी कि आप जिस स्टेट में अभी रह रहे हैं आपका जन्म भी अगर इसी स्टेट में हुआ है तो आप लोग नो कर देंगे, यानी कि आप माइग्रेट नहीं है, आप ओरिजिन स्टेट में ही रह रहे हैं, ठीक। अगर आपका जन्म किसी दूसरे स्टेट में है और आप दूसरे स्टेट में आ चुके हैं तो यस कर सकते हैं, ठीक है। यस कर देंगे, फिर आपको उस स्टेट का यहाँ पर यस करना होगा। फिर यहाँ पर आपको जो है फिर अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा जहाँ आपका जन्म हुआ है, ठीक है। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेना होगा, ठीक है। फिर इस प्रकार से आपको डिटेल भरनी है, अदरवाइज़ आपको नो कर देना है। जिस स्टेट में आपका जन्म हुआ है उसी स्टेट में अगर आप रह रहे हैं तो यहाँ पर नो कर दें, बाकी नीचे के ऑप्शन ब्लैंक हो जाएंगे। अब ये रही पोस्ट, ए नंबर पर बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बी पर है सीआईएसएफ, सी पर सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी, एआर और एसएसएफ। अब आप कौन सी प्रेफरेंस नंबर 1 पर रखना चाहेंगे, ठीक है। 7 तरह की पोस्ट हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको पहले सबसे आप प्रेफरेंस कर रहे हैं सबसे ज़्यादा असम राइफ़ल्स की पोस्ट को, असम राइफ़ल्स के लिए, तो आप एफ़ यहाँ पर डाल देंगे, सबसे पहले आप डाल देंगे यहाँ पर एफ़। इसके बाद में आप प्रेफरेंस दे रहे हैं डी को, यानी कि एसएसबी को, तो यहाँ पर आप डी डाल देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको सारी प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करनी है और वेरीफाई करने के लिए सेम प्रेफरेंस यहाँ पर डाल देनी है, और इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। इसके बाद में ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आधार ऑथेंटिकेशन, फेस ऑथेंटिकेशन पेंडिंग शो होगा, इस बॉक्स पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद में आधार फेस ऑथेंटिकेशन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको बोलेगा फेस आरडी नॉट इंस्टॉल्ड, डाउनलोड आधार फेस आरडी फ्रॉम प्ले स्टोर। तो एक और ऐप आपको यहाँ पर लेना है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको शो होगा आधार फेस आरडी, ठीक है। इसको डायरेक्ट आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे, ये भी आपके मोबाइल व्यू में ओपन होगा, ठीक है। ये यहाँ पर इंस्टॉल हुआ। इसके बाद में दोबारा से इस वाले पेज पर आएँ, इसके बाद में आधार फेस ऑथेंटिकेशन, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में कुछ यानी कैमरे को परमिशन दीजिए, ठीक है। इसके बाद में आई एम अवेयर पर टिक करिए, इसके बाद में प्रोसीड वाले इस बटन पर क्लिक करिए।
फिर इसके बाद में इस बॉक्स में अपने फेस को लाइए, पलकों को झपकिए और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर शो होगा सेव एंड नेक्स्ट का बटन, इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। अब वो लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है और अपलोड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर 10 से 20 KB के बीच में हो और JPEG या JPG फॉर्मेट में हो। 6 सेंटीमीटर विद और 2 सेंटीमीटर इसका जो है हाइट होनी चाहिए। ठीक, पहले लाइव फ़ोटो कैप्चर कैसे करना है इसके बारे में बताते हैं। देखिए, कैप्चर लाइव फ़ोटो, इस पर क्लिक करिए। ठीक है, कैमरे को परमिशन दीजिए। ठीक है, अब इस बॉक्स में अपने फेस को लाइए, फिर कैमरे में फेस को लाएंगे। इसके बाद में इस गोल बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में शो होगा फ़ोटो अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, और फ़ोटो आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लाइव फ़ोटो अपने मोबाइल फ़ोन से अपलोड कर सकते हैं। ठीक, नीचे आएंगे सिग्नेचर। अब सिग्नेचर पहले तो एक वाइट बैकग्राउंड पेज पर ब्लैक पेन से सिग्नेचर कर लें। ठीक है, इसके बाद में उसका साइज़ 15 KB कर लें। ये कैसे करेंगे, IM रिसाइजर वेबसाइट पर जाकर इसका साइज़ 15 KB कर लें, JPEG फॉर्मेट कर लें और 6 सेंटीमीटर विद और 2 सेंटीमीटर हाइट कर लें। ठीक है, ये चीज़ करें। इसके बाद में फ़ोटो को अपने मोबाइल फ़ोन में सेव कर लें। इसके बाद में अपलोड और सिग्नेचर पर क्लिक करें। इसके बाद में अपनी गैलरी में से फ़ोटो सेलेक्ट करें और यहाँ पर अपलोड कर दें। तो इसके बाद में सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली आपको शो हो जाएगा। ठीक है, और आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अगले पेज पर आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब रिव्यू योर डिटेल्स, आपने जो भी डिटेल भरी है इसमें आप क्या रिव्यू करना चाहेंगे आप ये देख लें। ठीक है, जो भी करेक्शन करना हो अभी कर सकते हैं। ठीक है, अभी ऑप्शन ओपन हो रहे हैं, अभी कोई भी करेक्शन आप लोग फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, करेक्शन करना हो प्रीवियस पर जाइए, करेक्शन कर लीजिए। करेक्शन नहीं करना हो सेव एंड नेक्स्ट पर जाइए और इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे। अब आपको यहाँ पर शो होगा आई एग्री का ये बॉक्स, इस पर टिक करिएगा। इसके बाद में जो कैप्चा आपके सामने है यहाँ पर डालिएगा और इसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद कोई करेक्शन इसमें नहीं हो पाएगा, तो अगर कोई करेक्शन करना हो तो कर लें। अभी भी प्रीवियस पर जाकर करेक्शन कर सकते हैं अगर, ठीक है, अगर कोई मिस्टेक है तो करेक्शन कर लें। ठीक है, बाद में मौका नहीं मिलेगा। तो करेक्शन अगर नहीं करना हो तो फिर सबमिट पर क्लिक करके इसको फाइनल सेव करना है, फिर फीस पेमेंट का ऑप्शन बचेगा। ठीक, फिर इसके बाद में आपको शो होगा फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। ठीक, मेक पेमेंट का आपको ऑप्शन दिखेगा। पेमेंट के बगैर जो है फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। SC ST OBC की कोई फ़ीस नहीं है, SC ST कोई फ़ीस नहीं है। OBC जनरल EWS की फ़ीस है 100 रुपये। फ़ीस कैसे पे करनी है इसके लिए कोई एक ऑप्शन लेना है। इसके बाद पे पर क्लिक करना है। ठीक, मोबाइल फ़ोन से आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से जिस भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहें पेमेंट का एक ऑप्शन लें। ठीक है, इसके बाद में UPI ID या फिर QR कोड जिससे भी पेमेंट करना चाहें पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, QR कोड से करना हो तो QR पर क्लिक करें या फिर इसका स्क्रीनशॉट खींचें और अपने फ़ोन पे या गूगल पे जो भी ऐप आप यूज़ कर रहे हैं उसमें इसको स्कैन करेंगे और पेमेंट करने के बाद में वापस से इस वाले पेज पर आपको आ जाना है। कैंसिल आपको नहीं करना है। ठीक है, और ट्रांजैक्शन इस सक्सेस पर आपको शो हो जाएगा, यानी कि पेमेंट करके आप दोबारा से इस वाले पेज पर आएंगे और कट नहीं करेंगे। ठीक है, जब आपको सक्सेसफुल शो हो जाए एक बार फिर ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस आपको शो हो जाएगा। ठीक है, अब आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। गूगल पर जाने के बाद में फॉर्म को लॉगिन कर लें। इसके बाद में यहाँ पर माई एप्लीकेशन के टैब पर क्लिक करें। इसके बाद 2026 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसके बाद में आपको शो हो जाएगा प्रिंट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो फिर प्रिंट आपके मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, नीचे आपको शो होगा प्रिंट। ठीक है, इस पर क्लिक करके इस प्रिंट की PDF अपने मोबाइल फ़ोन में आप लोग सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फॉर्म भर लें। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम डेट की जानकारी मिलेगी और एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, एग्ज़ाम सिटी स्लॉट बुकिंग कैसे करनी है, इन सब चीज़ की जानकारी आपको मिलेगी। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।